हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बंगाल को पढ़ेंगे ना। लास्ट लेक्चर में हमने बंगाल को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने संस्थापक देख लिए थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खां, है ना। मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल के संस्थापक थे, है ना। और इनके द्वारा ढाका से राजधानी कहाँ की थी? मुर्शिदाबाद की थी। कहाँ पे? ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इसके बाद हमने मुर्शिद कुली खां के बाद हमने कहाँ तक देख लिया था? सिराजुद्दौला के बारे में तक देख लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की क्या हुई थी? घटना घटित हुई थी, है ना। ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, जिसमें क्या 146 या 7, है ना। 146 या 7 जो अंग्रेज अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 23 अंग्रेज अधिकारी क्या बचे हुए थे। और ये किसके? होलवेल के द्वारा ये लिखा गया था, होलवेल के द्वारा। पर ये सत्य नहीं है कि ये प्रमाणित है या सही घटना है ना, क्योंकि ये स्वयं अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इस घटना का वर्णन किया था, है ना। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इसका अभी तक कोई प्रामाणिक जो प्रमाण है वो नहीं मिला, है ना। तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में हम सिराजुद्दौला को पढ़ेंगे, मीर जाफ़र, और उसके बाद फिर मीर कासिम आए थे, और फिर दोबारा मीर जाफ़र बने थे, है ना। तो इनके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी ये देखेंगे। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में ही बनेंगे। सभी क्वेश्चन है 2 मार्क्स में ही बनेंगे, और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 2 मार्क्स में जितना इंपॉर्टेंट है और जो ज़रूरी चीज़ है बस हमको वही लिखना है। अगर 7 मार्क्स में आपको पूछेंगे तो वो प्लासी का युद्ध पूछ सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा 7 मार्क्स में या आपका बक्सर का युद्ध। तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी बक्सर का युद्ध, जो कि 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो प्लासी का युद्ध 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और बक्सर का युद्ध 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो हम इन दोनों को 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बाकी सभी चीज़ों को 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर और रहेगा, जिसमें हमारा क्या बंगाल में जो अंग्रेज़ प्रभुसत्ता है उसकी स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से नवाब थे या सुल्तान थे, तो उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम मैसूर स्टार्ट कर देंगे। मैसूर में भी हमको सिर्फ तीन जो शासक है उनके बाद हैदर अली के बारे में पढ़ना है, और टीपू सुल्तान के बारे में देखना है, और फिर हमको सिक्कों के बारे में पढ़ना है। सिक्कों के 10वें गुरु गोविंद सिंह तक पढ़ना है ना हमको। तो सबसे पहले हम सिराजुद्दौला देखेंगे। इनका टाइम पीरियड 1756 से 1757 तक इनका टाइम पीरियड था। इनके समय एक तो ब्लैक होल की घटना, और प्लासी का युद्ध, और अलीनगर की संधि, है ना। तो अलीनगर की संधि के संबंध में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बाकी हम इतना लिख सकते हैं 2 मार्क्स में अगर आए हमारा। तो अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और ये कौन शासक था जिसके समय हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय हुई थी, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं सिराजुद्दौला के समय, और इनका जो डेट है वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, है ना। इसमें क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में हम कह सकते हैं जो प्लासी का युद्ध है वो युद्ध नहीं अपितु क्या था? एक षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र है ना। तो हम इसको देखेंगे कि जो प्लासी के युद्ध के समय जो मीर जाफ़र था, जो कि बाद में नवाब बना था, मीर जाफ़र के कौन थे? सेनापति थे। किसके थे? सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र के द्वारा ही क्या दिया था? धोखा दिया गया था। मीर जाफ़र के द्वारा ही क्या धोखा दिया था, इसलिए इसको जो प्लासी का युद्ध को षड्यंत्र बोलते हैं। तो मीर जाफ़र किसके सेनापति थे? तो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, और जगत से कलकत्ता के सबसे बड़े बैंकर, जिसने क्या अंग्रेजों का साथ दिया था, और अमीर चंद, है ना। तो ये 3 लोग थे। और कहाँ पर हुआ था? भागीरथ नदी के तट पर हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? तो क्लाइव की छोटी सेना, क्लाइव की छोटी सेना और
सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना के बीच हुआ था। आप सोचिए अगर ये सब नहीं होता तो कौन जीतता? सिराजुद्दौला ही जीतता, क्योंकि उनके 50,000 की सेना के बीच में क्लाइव की छोटी सेना टिक ही नहीं पाती। पर सिराजुद्दौला के जो सेनापति है मीर जाफर ने युद्ध पृष्ठभूमि के युद्ध स्टार्ट होने के बाद ही कुछ समय बाद वहाँ से चले गए थे अपनी सेना को लेकर, है ना। तो इसलिए जो प्लासी का युद्ध है वो किसके द्वारा जीता गया था? अंग्रेजों के द्वारा, है। इसके बाद हम देखेंगे उसके बाद जो युद्ध कौन जीता प्लासी का? अंग्रेजों के द्वारा। मीर जाफर ने मदद की थी, तो मीर जाफर को क्या नवाब बनाया। उसके बदले में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी दे दी, है ना। दीवानी जो अधिकार है वो किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिया, और मुख्य रूप से क्लाइव को, है ना। इसके बाद मीर जाफर आया था, उनको हमको 2 मार्क्स में देखना है। 1757 से 1760 तक क्लाइव प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, है ना। और किस घटना के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। इसके बाद मीर कासिम आए थे। मीर कासिम को हमको 2 मार्क्स में देखना है, जिसमें मीर कासिम 1760 से 1762 तक इनका शासनकाल रहा। मीर जाफर कौन थे? इनके दामाद थे, है ना। इसके बाद इनके समय मुंगेर की संधि हुई थी, जो कि मुंगेर की संधि में क्या अंग्रेजों को वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव का क्षेत्र किसको दे दिया गया था? मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजों को दे दिया गया था। उसके बाद मीर कासिम अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की इन्होंने कोशिश की थी, इसलिए क्या किया था? मीर कासिम की जगह फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो मीर जाफर फिर 63 से 65 ईस्वी तक शासन किया था। और इनके उस समय क्या हुई थी? बक्सर का युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? ये देख लेते हैं हम। मीर कासिम ये है ना, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, है ना, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय, है ना। उस समय कौन थे? उत्तरवर्ती मुगल शासकों में शाह आलम द्वितीय थे। वह अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था ना। तो प्लासी का युद्ध क्लाइव और के नेतृत्व में, और जो बक्सर का युद्ध है वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने बक्सर के युद्ध तक आधी चीज़ें देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बंगाल हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमें बक्सर के युद्ध के बारे में आगे पढ़ना है ना। तो हमने क्या क्या देखा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ा, इनका टाइम पीरियड देखा। इनके समय 2 घटनाएं घटित हुई थी। एक तो अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757, और एक घटना और घटित हुई थी ब्लैक हॉल की घटना, है ना। प्लासी का युद्ध नहीं, या फिर तो षड्यंत्र थे। मीर जाफर सेनापति थे किसके? सिराजुद्दौला के। जगत से कलकत्ता के सबसे बड़े बैंकर और अमीर चंद, ये तीनों लोग। इसके बाद कहाँ पे हुआ था? भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। किसके मध्य हुआ था? क्लाइव सेना, छोटी सेना व सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना की। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मीर जाफर को नवाब तथा कंपनी को 24 परगना जिले की दीवाने अधिकार मिले। उसके बाद मीर जाफर नवाब बने, और इनके समय क्लाइव प्रथम गवर्नर थे बंगाल के। उसके बाद मीर कासिम के दामाद जाफर थे, और मुंगेर की संधि हुई थी अंग्रेजों को वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव के क्षेत्र में। उसके बाद हमने फिर दोबारा मीर जाफर आए। इनके समय बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के व हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था ना। इनकी संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की घटना देखेंगे कि बक्सर युद्ध में परिणामतः क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई, है ना। और इसके बाद हम मीर जाफर के बाद और भी जो नवाब हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और बंगाल हमारा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम मैसूर का पढ़ेंगे।